सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के लघु सचिवालय में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सोनीपत में किसानों का अजीबो-गरीब प्रदर्शन देखने को मिला। जहां पराली को लेकर जगह जगह से जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, तो उसी पराली को लेकर सोनीपत के किसान लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के मेन गेट पर रखकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि सुपर सीडर मशीन के लिए किसानों ने आवेदन किया था, लेकिन ना के बराबर किसानों का अप्रूवल हुआ है। या तो सरकार रास्ता बताए या फिर किसानों को सब्सिडी दे, ताकि पराली का समाधान किया जा सके। वहीं किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 11 दिसंबर को सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर एक दिवसीय किसान शहीदी दिवस मनाया जाएगा। तस्वीरें सोनीपत के लघु सचिवालय की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किसान पराली लेकर पहुंचे हुए हैं और सोनीपत लघु सचिवालय के मेन गेट पर किसान अपने सामने पराली रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यही पराली राजनीतिक गलियारों में मेन मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर और सरकार अन्य राज्यों को दोषी ठहरा रही है। सोनीपत लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों ने कहा कि सोनीपत जिले से 763 किसानों ने सुपर सीडर मशीन के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ 100 ही किसानों को सब्सिडी दी गई है। सुपर सीडर मशीन पराली के समाधान के लिए काफी हद तक कारगर साबित हुई है। वहीं किसानों ने कहा कि वो पराली लेकर इसलिए पहुंची है कि सरकार और प्रशासन उन्हें पराली के समाधान बताए, या फिर जितने किसानों ने जिले में आवेदन किया है उन्हें सुपर सीडर मशीन पर सब्सिडी दे, तभी पराली का समाधान हो सकता है। नहीं तो पराली को जलाने के अलावा किसानों के सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं। वहीं किसान आंदोलन में सरकार ने आश्वासन दिया है कि पराली को लेकर किसी भी किसान पर जुर्माना या मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन कई जगह पर किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा गलत हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। कैप्टन विजेंद्र सिंह। हमारी मांग है, जैसे कि एक तो लोग धान वगैरह अभी कटाई का समय चल रहा है, कुछ आदमियों ने मजबूरन मशीन से भी कटाई करवाया है, और उस कटाई करवाने के बाद में जो पराली है वो एक फूस टाइप हो गया है। वो ना तो आम ट्रैक्टर से उसकी जुताई हो पाती है। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने निकाला था कि भाई हम सब्सिडी देंगे, सुपर सीडर के लिए सब्सिडी देंगे, ताकि उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सीडर हों और बिजाई कर सकें, वो नहीं मिलने का अभी हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 765 कितने फॉर्म भरे हैं, लेकिन 100 ही आदमियों को सब्सिडी का ऐलान किया है इन्होंने। तो हम चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिले, ताकि लोग बाग अच्छी तरह से अपनी जुताई और बिजाई कर सकें। एक तो मांगिए। दूसरा, भाई साहब ने बताया था कि भाई हम जहाँ भी जिस दुकान पर जाते हैं, पहले तो करकोदा ब्लॉक के अंदर किसी भी सरकारी डिपो के अंदर DAP खाद नहीं आ रहा, जो भी सोसाइटी वगैरह थी। प्राइवेट दुकानों पर DAP खाद आ रहा है। प्राइवेट दुकान वाले बीज और दवाई साथ में बांध देते हैं, जिसकी ज़रूरत अभी है ही नहीं। दवाई की अभी क्या ज़रूरत है, लेकिन वो मजबूरन खाद चाहिए तो लेनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ समाधान करे, या कंपनियों बताए भाई वो ज़बरदस्ती हमारे को दवाई ना दे और खाद दें। खाद की ज़रूरत है हमें, पहले दवाई की ज़रूरत नहीं है, दवाई की बहुत बाद में ज़रूरत है, पहले खाद की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ गाँव में अभी खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है 2, 3, 3.5 फीट तक, और उस पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही, उसका इंतजाम किया जाए। सभी किसान भाई पराली लेकर पहुंचे ODC ऑफिस के बाहर, ये सिर्फ एक ये दिखाने के लिए। इस किस्म की जब खेत में पराली होगी तो ये इसको कैसे जुताई की जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा। अगर हम इसको नहीं जलाते हैं तो इसको कैसे आप उस खेत को अच्छी तरह बिजाई के लिए तैयार कर पाओगे। ये दिखाने के लिए आए हैं। अगर इसको हम जलाते हैं तो खेत की उर्वरक जो शक्ति है वो ख़त्म होती है, जो कीट हैं वो ख़त्म होते हैं और प्रदूषण बढ़ता है। ये सिर्फ एक प्रशासन को ये दिखाने के लिए लेकर आए हैं, अगर भाई इस किस्म की पराली होने के बाद में क्या कितनी किसान को दिक्कत आएगी। सर हम कल्टीवेटर से जोतेंगे तो ये उसमें फंस कर कल्टीवेटर लगना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सुपर सीटर दिए जाएं, उससे कट के इसका तो बड़ा बढ़िया खाद भी लग जाएगा। अगर सुपर सीटर इनको काट कर न रला देगा तो खर्चा भी कम होगा किसान का और खाद भी लग जाएगा इसका। हाँ, सुपर सीटर गवर्नमेंट अब की बार सोनीपत में सब्सिडी ख़त्म कर दी, जबकि 1000 के लगभग किसानों ने एप्लीकेशन दी, किसी की मानी ही नहीं एप्लीकेशन।
उसकी अपने पास ही रहेगी ना। तो 1000 किसानों ने एप्लीकेशन दे रखी है सुपर सीटर के लिए, जबकि 100 मंजूर। लगातार बात करें तो हरियाणा में करनाल, जींद, फतेहाबाद, कैथल में जो पराली जलाने के मामले सामने आए हैं और पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। ये देखो मजबूरी में चला रहे हैं, नहीं तो 5-6 हज़ार की तो वैसे बिक रही है पराली, और ये खाद लग रहा है। अगर सुपर सीटर वगैरह ये आ जाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पराली क्यों जलाएंगे लोग। कारण क्या जलाने का? यही है कि ये फंस जाएगी, अगर जोतेंगे तो ये फंस जाएगी ना, तो जुताई हो ठीक अच्छी भी बिक रही है पराली। हाँ बिक रही, आम बिक रही है 4000, 3000, 2000, 5000 रुपया एकड़ की। हाँ तो ये तो फूस रह जाता है, जैसा ये है मशीन से कटवाने के बाद फूस रह जाता है। हाँ फूस रह जाता है, उसको जलाते हैं लोग। अगर ये फूस भी सुपर सीटर आएगा तो काट कर नहर उसमें फरसे हैं, वो जोतेंगे, जब सारे काट के छोटे छोटे टुकड़े बना देगा, इसका खाद और लगेगा। तो अगर सुपर सीटर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट का बड़ा धन्यवाद होगा अगर ये सुपर सीटर सब्सिडी दे तो किसान सब सुपर सीटर लेंगे। देखिए, जो सबसे मेजर मांग आज हमारी वो ये है कि अब की बार लगभग 763 किसानों ने सुपर सीडर की सब्सिडी के लिए फार्म भरे। सोनीपत जिले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने पूरे जिले में मात्र 100 किसानों की सब्सिडी को मंजूर किया। एक तरफ सरकार ये कहती है कि पराली न जलाई जाए, उससे प्रदूषण होता है। ये बात हम भी समझते हैं कि पराली जलाने से धरती की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार सुपर सीडर की सब्सिडी है वो बिल्कुल ना के बराबर कर रही है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा काम हो गया। तो सरकार के ये दोहरे मापदंड हैं। हमारा ये कहना है कि हम भी नहीं चाहते कि फांस जलाए जाएं, हम भी ये चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो, हम भी ये चाहते हैं कि धरती की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। लेकिन सरकार यदि ये सुपर सीडर की सब्सिडी नहीं देगी तो मजबूरी में किसानों को अपने फांस जलाने पड़ेंगे। और हम सरकार को ये भी याद दिलाना चाहते हैं, जब दिल्ली के मोर्चों पे आंदोलन चल रहा था उस समय केंद्र सरकार ने ये बात कही थी कि भाई फांस जलाने वाले मामले में ना तो किसी किसान के ऊपर जुर्माना लगेगा और न ही किसी किसान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं कई जगह। तो पहली मेजर मांग तो हमारी ये है कि भाई जितने भी किसानों ने सुपर सीडर की सब्सिडी के लिए फार्म भरे हैं उनको सब्सिडी दी जाए, एक बात। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि आप देखिए, एक अपील है हमारी किसानों से, पूरे इलाके के किसानों से। अब जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंची के चुनाव चल रहे हैं, तो हम पूरे इलाके के तमाम किसानों से ये अपील करना चाहते हैं, उन लोगों की पहचान करो जो किसान आंदोलन के दौरान भाजपा जजपा की गोद में बैठे थे और किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे। यदि ऐसा कोई आदमी किसी भी इलेक्शन में खड़ा हो रखा हो, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो ब्लॉक समिति का, चाहे वो सरपंची का हो, उसका बिल्कुल डट के विरोध करना है, उसको बिल्कुल भी वोट नहीं देना, उसको हराना है और उसको अपने घर में भी नहीं घुसने देना वोट मांगने के लिए। तो जो बीजेपी जेजेपी के साथ खड़ा था आंदोलन के दौरान और किसानों के खिलाफ खड़ा था, उनका अब की बार डट के विरोध करना और उनको पक्का हराना है। तीसरा जो हमारा है वो ये है कि भाई 11 दिसंबर को अभी हरियाणा और पंजाब के साथियों की मीटिंग हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीति के आह्वान पे 11 दिसंबर को सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक दिन का शहीद किसानों का शहीदी समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा पंजाब के हजारों लाखों किसान शिरकत करेंगे। पिछले साल 11 दिसंबर को ही हमने दिल्ली के बॉर्डर खाली करे थे, तो अब की बार 11 दिसंबर को ही एक दिन का हमारा ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जो आखिरी जो हमारी 2 छोटी छोटी मांगे हैं, छोटी मांगे नहीं कहूँगा, बड़ी मांगे हैं वो भी। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे गाँवों में अभी हमारे जुआ गाँव के भाई भी बैठे हैं, इधर अपने शामड़ी भी गांव है, मोई उड्डा गांव, वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है, उसको भी निकासी की कोई भी व्यवस्था प्रशासन सरकार द्वारा नहीं की जा रही। वहाँ पे गेहूं की भी बुआई नहीं हो पाएगी, तो उसका प्रशासन को समाधान करना चाहिए। और एक आखिरी बात, हम आपके माध्यम से तमाम दुकानदारों को ये चेतावनी देना चाहते हैं। हमें जगह जगह से ये सूचना मिल रही है कि दुकानदार ये कर रहे हैं कि कोई किसान खाद लेने जाता है तो जबरदस्ती उसको बीज और दवाइयाँ चिपका दी जाती हैं। अगर वो बीज दवाई लेने से मना कर देता है तो कहते हैं भाई खाद नहीं है हमारे पास, फिर आना। यदि हमारे पास, हम किसानों से निवेदन करते हैं, कोई भी दुकानदार आपके साथ यदि ऐसा करता है तो आप हमें सूचित करें, हम तुरंत वहां पे पहुंचेंगे और उसकी दुकान के बाहर धरना लगाएंगे और उसकी दुकान को बंद करवाएंगे। तो प्रशासन तो दुकानदार इस बात को लेकर ध्यान से सुन लें।